नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनिल और आज हम बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पूरा टेबल फॉर्मेटिंग कि आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें टेबल के किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एंड देन हम उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स एंड देन जो ये आंसर शीट है, ये आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों सारे क्वेश्चन एंड देन ये आंसर शीट आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट के आरंभ में जो लिस्ट दी गई है उसे टेबल में बदलो, यानी कि डॉक्यूमेंट के आरंभ में जो लिस्ट है दोस्तों उसको आपको टेबल में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों अपन को सेलेक्ट करना होगा आपकी जो लिस्ट है इसको। देन अपन जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाएंगे दोस्तों अपन टेबल में, और टेबल में दोस्तों ये रहा आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेता है कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। आपको केवल ओके पे क्लिक करना है, आपको जो टेक्स्ट था वो टेबल में चेंज हो चुका है। और अगर इसी टेबल को दोस्तों अपन को अगर टेक्स्ट में चेंज करना हो तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा टेबल की डिजाइनिंग के लेआउट में। देन यहाँ से आएगा अपन का कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे अपन क्लिक करेंगे ये जो आपका टेबल थी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट के अंत में 4x3 4 कॉलम 3 रो की एक टेबल इंसर्ट करनी है। तो दोस्तों इसके लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंत में, देन अपन को इंसर्ट करनी है 4x3। दोस्तों ये 4 यहाँ पे कॉलम्स की संख्या है एंड देन 3 है जो रो की संख्या है। इसके लिए दोस्तों अपन जाएंगे टेबल में, देन यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेंगे 4x3, यानी कि 4 तो अपन को लेने हैं कॉलम एंड 3 अपन को लेनी है रो। जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी टेबल इंसर्ट हो चुकी है। लेकिन अगर दोस्तों अपन को दूसरे तरीके से टेबल इंसर्ट करनी है तो अपन कर सकते हैं इसी को ड्रॉ टेबल में, इंसर्ट टेबल में जाके। इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम आपको देने होंगे 4, देन आपको नंबर ऑफ रो देनी होगी 3। जैसे अपन क्लिक करेंगे आपकी टेबल बन चुकी है। ये दोस्तों अलग अलग इसलिए दिख रही है कि यहाँ पे पेज चेंज हो रहा है। ये देखो पेज में आ चुकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डॉक्यूमेंट की दूसरी टेबल की आउटसाइड बॉर्डर का रंग काले व सफ़ेद रंग के अलावा कोई अन्य रंग दीजिए। डॉक्यूमेंट की जो दूसरी टेबल है उसकी जो आउटसाइड बॉर्डर है, यानी कि दोस्तों जो चारों तरफ की इसकी जो बॉर्डर है ये वाली चारों तरफ की, इसमें अपन को लाल रंग देना है। तो इसके लिए दोस्तों अपन को टेबल से करनी होगी सेलेक्ट, देन जाएंगे अपन डिजाइन में। डिजाइन में जाके सबसे पहले दोस्तों अपन को यहाँ पे करना होता है पेन कलर चूज। जैसे अपने रेड पेन कलर से बॉर्डर लगानी है तो रेड पेन कलर चूज कर लेंगे। देन इसके लिए जाएंगे बॉर्डर में, सबसे पहले क्लिक करेंगे आउटसाइड बॉर्डर पे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे अगर किसी भी सेल हो या कोई टेबल हो उस पर आपको आउटसाइड बॉर्डर अगर अप्लाई करनी है तो उसके लिए सबसे पहले पेन कलर चूज करो। देन अपन को करना क्या है, उस बॉर्डर पे चूज करो। जैसे यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर करना है तो उस पर चूज करेंगे तो एक बार आपकी जो बॉर्डर है वो हटेगी, लेकिन देन अगर दोबारा अपन उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये शो होगी आपके प्रॉपर दिए हुए रंग के साथ में। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे रेड रंग की जो आउटसाइड बॉर्डर है वो लग चुकी है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी टेबल की अंतिम रो को डिलीट कीजिए। जो दूसरी टेबल है आपकी उसकी अंतिम रो है दोस्तों उसको आपको डिलीट करनी है। इसके लिए दोस्तों पहले अपन को सेलेक्ट करनी होगी रो, या फिर इस रो में कहीं पे भी अपना कर्सर होना चाहिए। देन अपन जाएंगे लेआउट में, यहाँ पे रहा डिलीट का ऑप्शन। इसमें दोस्तों अपन को मिलते हैं 4 ऑप्शन, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो एंड डिलीट टेबल। अपन को करना है डिलीट डिलीट रो, तो अपन को क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों डिलीट रो पे। लेकिन अगर आपको डिलीट करना हो कोई कॉलम, जैसे आपको ये कॉलम डिलीट करना है एम्प्लॉय नेम वाला, तो इस कॉलम में कहीं पे भी कर्सर रख दो। देन अपन क्लिक कर देंगे डिलीट कॉलम पे। कॉलम आपका हट चुका है। लेकिन अभी आपको करना क्या है, लास्ट रो डिलीट करनी है। तो इसके लिए जाएंगे डिलीट रो में, यहाँ जाएंगे डिलीट रो में। यहाँ आपका लास्ट जो रो है वो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों,
5वां क्वेश्चन आपका, दूसरी टेबल के जो एम्प्लॉय नेम कॉलम व डेजिग्नेशन कॉलम, उनके बीच में एक कॉलम आपको इंसर्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों अपन जाएंगे लेआउट में, देन अपने को ये मिलेगा इंसर्ट अबो, अबो यानी कि ऊपर। ये दोस्तों काम आता है रो इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट बिलो, ये आपका जो टेबल के नीचे अगर कोई रो इंसर्ट करनी है तो वहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट है इंसर्ट लेफ्ट, आपका कर्सर जिस कॉलम पे रखा हुआ है इसके लेफ्ट में ये आपको एक कॉलम इंसर्ट करके देगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों अपने पास दो रास्ते हैं। पहला, अगर एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में क्लिक करेंगे तो आपको करना होगा इंसर्ट राइट, लेकिन अगर डेजिग्नेशन कॉलम में आपका कर्सर होगा तो आपको करना पड़ेगा इंसर्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे एक कॉलम आपका इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी टेबल की 7वीं रो, आपकी दूसरी टेबल हो गई। रो गिन लेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपकी 7वीं रो है। ये बोल रहा है कि 7वीं रो की पहली, दूसरी पर तीसरी सेल, यानी कि जो पहली, दूसरी एंड जो तीसरी सेल है इनको मर्ज करना है आपको। तीसरी पर चौथी, हाँ दोस्तों चारों सेलों को आपको मर्ज करना है। तो सबसे पहले चारों को सेलेक्ट कर लेंगे, देन अपन कर देंगे मर्ज। मर्ज दोस्तों काम आता है कि दो या दो से अधिक जो सेल है इनको अगर एक साथ जोड़ना हो तो अपन करेंगे मर्ज पे क्लिक, मर्ज हो गया। आगे बोल रहा है मर्ज करके उसमें टोटल लिखिए, तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे टोटल। ये आपका हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, तीसरी टेबल को ऑटो फिट विंडो कीजिए एवं हेडर रो को सेंटर लेफ्ट अलाइन दीजिए। तो सबसे पहले अपन को आना होगा तीसरी टेबल पे, ये आपकी पहली टेबल हो गई, ये आपकी दूसरी टेबल हो गई, देन थर्ड दोस्तों ये आपकी हो गई टेबल तीसरी। इसमें कहीं पे भी कर्सर रख देंगे। इसको अपन को पहले तो करना है ऑटो फिट विंडो, तो देन ये रहा दोस्तों आपका यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, और एक आता है फिक्स कॉलम विथ। तो अपन को करना है ऑटो फिट विंडो। तो ये दोस्तों आपकी ऑटो फिट विंडो हो चुकी है। एवं हेडर रो को सेंटर लेफ्ट अलाइन दीजिए। तो दोस्तों पहले अपन ने होम टैब में पढ़े होंगे, अपने पास 3 अलाइनमेंट थे, लेफ्ट, सेंटर एंड देन एक था राइट। लेकिन जब आप टेबल देख रहे हो तो दोस्तों अपन को यहाँ पे मिलते हैं 6 अलाइनमेंट। 3 अलाइनमेंट दोस्तों होते हैं अपने पास टॉप के, 3 होते हैं सेंटर के, देन अपने पास 3 होते हैं बॉटम के। तो इनको नाम होते हैं, जैसे 3 जो टॉप के हैं तो टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। इसी प्रकार से दोस्तों 9 अलाइनमेंट, इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। अपन को यहाँ पे देना है सेंटर लेफ्ट, तो पहले अपन को आना होगा सेंटर में, देन ये रहा आपका लेफ्ट। इसको पहले कॉलम को रो को सेलेक्ट करेंगे, देन जाएंगे सेंटर लेफ्ट में, ये आपका होगा अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तीसरी टेबल की हेडर रो को डॉक्यूमेंट के हर पेज में रिपीट कीजिए। तो तीसरी आपकी टेबल है, उसकी जो हेडर रो है दोस्तों, इसको हर पेज में रिपीट करना है। अभी जब अगर हम नीचे अगले पेज में आते हैं तो देखो 5 के बाद आपका नंबर आ रहा है 6, लेकिन हेडर आपको नहीं दिख रही। तो इसके लिए दोस्तों अपन को सबसे पहले क्लिक करना होगा हेडर रो के किसी भी सेल में क्लिक कर दो, देन अपन को एक लेआउट में ऑप्शन मिलेगा रिपीट हेडर रो। अगर अपन इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो अब ये हेडर रो है आपको हर पेज में देखने को मिल जाएगी। जितनी लंबी लिस्ट हो, चाहे आपकी 10 पेज की हो या 20 पेज की हो, हर पेज में आपको हेडर रो देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी टेबल की बेसिक पे, दूसरी टेबल की बेसिक पे का योग उनके अंत में फॉर्मूला की मदद से कीजिए। तो आपकी जो दूसरी टेबल है इसमें अपन जाएंगे, एक बेसिक पे का कॉलम है, यानी कि यहाँ पे इनका योग करना है अपन को। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, लेआउट में आपको मिलेगा फॉर्मूला, इस पर क्लिक करेंगे या ऑटो सेट अपने आप फैच कर लेता है डेटा कि किस तरफ नंबर्स लिखे हुए हैं, वो अपने आप देन अपन को केवल ओके करना होता है। इनका टोटल सबका यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10,
दूसरी टेबल को बेसिक पे कॉलम के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों अपन को दूसरी टेबल पे जाना होगा, देन अपन क्लिक करेंगे सॉर्ट पे, और यहाँ से आपका बेसिक पे का कॉलम नंबर आपको पता है लास्ट का 5वां है, देन कर देंगे ओके पे क्लिक। तो ये दोस्तों ये टोटल है आपका ऊपर इसलिए चला गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कम है, इसलिए सबसे कम संख्या में मान रहा है दोस्तों इसको। तो इसके साथ ही दोस्तों आपके क्वेश्चन 10 के 10 सारे पूरे हो गए हैं। एक बार अपन को और देख लेते हैं इसको टेबल को, इसमें क्या क्या है। तो देखो डिज़ाइन में दोस्तों ये जो टेबल स्टाइल है ये आपके क्वेश्चन में आती ही नहीं है दोस्तों। इसके साथ अपने शेडिंग पता है, ये आपका बॉर्डर हो चुका है। ड्रॉ टेबल ये दोस्तों अपन को काम आता है टेबल को ड्रॉ करने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे किसी भी टेबल को ड्रॉ करना है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, अगर इसको दोबारा अपन को कॉलम चेंज करना है तो यहाँ पे ये दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ड्रॉ टेबल बन जाएगा। इरेज टेबल, इरेजर दोस्तों अपन को पता है मिटाने के काम आता है। किसी भी सेल है या कोई भी कॉलम है, इसको अगर मिटाना है तो वहाँ पे बस इसको क्लिक करे जाओ दोस्तों, ये आपको मिटा के देगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका आता है डिजाइनिंग में सेलेक्ट दोस्तों भैया सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल, ये आपको बाहर से भी पता है। डिलीट आपको बता दिया। स्प्लिट सेल ये दोस्तों एक कोई सेल है, जैसे मान लो ये डेजिग्नेशन वाली सेल है, इसको अपन को 2 सेलों में चेंज करनी है। तो इसके लिए स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 हो जाएंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 कॉलम्स में चेंज करके दे देगा। स्प्लिट टेबल दोस्तों ये आता है दोस्तों टेबल को अलग करने के लिए। जैसे यहाँ पे 4 और 5 नंबर जो लिखा हुआ है इन रो में, अगर इसको ऊपर की टेबल से अलग करना है तो देन आपको क्लिक करना होगा स्प्लिट टेबल पे, ये दोस्तों आपको टेबल को अलग करके देगा। इसके साथ ही दोस्तों ये आपका हो गया है कॉलम हाइट। जैसे कोई भी आपके पास सेल है या कोई टेबल है, अगर उसकी हाइट को अपन छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से दोस्तों अपन कर सकते हैं। ये देखो ये हो गया है। और एक दोस्तों अपने पास है डिस्ट्रीब्यूट रो। अगर एक आपके पास कोई कॉलम है, उसकी सारी रो है, जितनी भी रो है उनको एक समान साइज़ की करनी है, तो दोस्तों अपन को टेबल पे कहीं पे भी क्लिक कर दो और देन अपन क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो पे, आपकी जो साइज़ है रो की वो एक समान हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगला ये है अपने पास डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। जैसे मान लो एक कॉलम के साइज़ आपके छोटे बड़े हो चुके हैं, अपन को एक जैसा साइज़ देना है तो अपन को क्लिक करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे। ये आपके जो साइज है वो एक समान हो चुके हैं। इसके साथ दोस्तों ये टेक्स्ट डायरेक्शन आपको बता दिया है। सेल मार्जिन दोस्तों बेसिकली एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन सेल मार्जिन इसी प्रकार से होता है जैसे आपका पेज मार्जिन होता है कि एक सेल है जिसमें अपन लिखने के साथ कितनी जगह छोड़ना चाहते हो। जैसे मैंने एक क्लास पे क्लिक किया, इसमें आगे देख लो कितनी सी जगह है। अगर आपको लेफ्ट मार्जिन इसमें 0.5 दे देते हैं तो एक क्लास लिखा हुआ है जो 0.5 इंच आगे हो जाएगा। ये होता है दोस्तों मार्जिन। इसके साथ सॉर्ट आपको बता ही दिया है, रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की कंप्लीट टेबल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास भी आपको जल्दी मिलेगी और दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करके सोल्व कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।